मीठे बच्चे, तुम इस याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। ये ना हो जाए कि बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई, दिन रात यही कर रहे क्या। तुम इस याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। ये नहीं अभी, कभी। क्योंकि देह अभिमान के तूफान तुम्हें थकाते हैं। थकाता कौन है? देह अभिमान के तूफान। देखिए, एक एक बात को स्पष्ट बाबा करते रहते हैं हमेशा, जिससे आपको ये लगे नहीं पढ़ाई में कि क्या, कौन, कैसे। बता दें, देह अभिमान का तूफान तुम्हें थकाता है। देही अभिमानी बन जाओ तो थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। प्रश्न है, कौन से संस्कार 21 जन्म की इस श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? ऐसा एक कौन सा संस्कार है? कौन बताएंगे? जो 21 जन्म की जो श्रेष्ठ तकदीर आपकी लिखी जा रही है, इसको बिगाड़ सकता है। उत्तर है, अगर आप में रूठने का संस्कार है। कौन सा? अरे है गए, हमने बहुत देख लिया, कजू नहीं है। खूब चल रहा है, हम तो ज्ञान में खूब सुन रही, हमने बोल रही, सब ऐसा ही है, सब जगह वही चल रहा हुआ है। अगर रूठने का संस्कार हुआ, चाहे मुझ बाप से रूठो और चाहे मेरी इस पढ़ाई से रूठ जाओ, दोनों चीज से रूठना। कहां कहां पे? भगवान से या उसके द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई से। अगर रूठ गए तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है, बन नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान के वशीभूत होकर कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ा लेना। कौन सा? कि मैंने तो इतनों की मदद कर दी, मैंने इतनों को ज्ञान समझा दिया, मैंने फलाना कर दिया, ये मैंने कर दिया। अगर देह अभिमान के वशीभूत होकर इस उल्टे नशे में चले गए कि मैं समझा रहा हूं, मैं मदद कर रहा हूं। देखो, शिव बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है विश्व की, ब्रह्मांड की, अखिल कोटि ब्रह्मांड। फिर भी निरअहंकारी रहते हैं, सदा निरअहंकारी रहते हैं। इसीलिए सदा शिव बाबा को देखकर चलो, अहंकारियों को मत देखो। शिव फादर भगवान को देखकर चलो, अपने पिता परमात्मा को देखकर चलो कि वो कितना निरअहंकारी है। वो सब कर रहा है लेकिन फिर भी कह रहा है, भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो मूंग पलीती धोने आया हूं, मैं तो सेवा करने, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं कुछ करूंगा भी नहीं। तुम बिठा लोगे तो तुम्हारे रथ पे बैठ जाऊंगा, तुम्हारा गंदा है तो मैं बैठूंगा, निर्मल नहीं है तो। कितना कोई अहंकार नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना,
तुम इस समय चूंकि रात में चल रहे हो, और रात में कोई भी मंजिल जरा सी भी चलेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कि हम अकेले चल रहे हैं रोड या कोई गली या किसी रास्ते से, तो पता नहीं कितना चले आए, जाने कब से चल रहे हैं, कितनी दूर चले आए, ये रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं इधर उधर का। इधर चल रहे हो वहीं तो आप कुछ करोगे उजाला, तो आपको लगता है पता नहीं कितना चले। तो रात में राह लंबी दिखती है, इसलिए थकान मत कर लेना, रास्ता उतनी ही बड़ी है। और वही दिन में चलो तो आपको लगेगा ये आ गए, इनका फलाने का घर आ गया, फलाना जगह आ गई, फलाना मोड़ आ गया, बस अभी पहुंचते। लेकिन रात में वही क्या लगता है, पता नहीं कितना दूर हो रहा है, पता नहीं कहां और चल रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सखीलदे बच्चों ने गीत सुना। जो बच्चे योग युक्त और सर्विसेबल हैं वह इसका अर्थ झट समझ जाएंगे कि ये क्या कह दिया बा, इस गीत का मतलब क्या है। क्योंकि अभी हम ब्राह्मणों की इस रात के राही ही हैं। ब्राह्मणों की अब रात पूरी हो रही है, बस भोर होने ही वाली है। रात मतलब अंधविश्वास, अंधा विश्वास, अंधविश्वास, अंधेरे में विश्वास। जिसे भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा हो रहा है, बस अब दिन आने वाला है। जैसे हद के दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते हैं, यह बेहद का ब्राह्मणों का आधा कल्प का दिन और आधे कल्प की रात होती है। इसे ब्रह्मा की या ब्राह्मणों की रात कहा जाता है, दिन कहा जाता है। पूरे कल्प एक अहोरात्र है, एक दिन रात है, जिसमें 2 युग दिन है और 2 युग रात है। अहोरात्र बोलते हैं दोनों रात दिन मिला करके। तो एक कल्प एक अहोरात्र है। जब बाप आया है तब इस समय अंधकार है, अंधियारा है, उजाले में नहीं आया, इसलिए शिवरात्रि में आया, ऐसा करके हम मानते हैं कि भगवान आता है, लेकिन रात्रि, शिवरात्रि, शिव आए रात्रि में। प्रभात होने का पहला पूर है। पूर मतलब हम क्या बोलते हैं उसको कि भैया अभी तो भोर फटने वाली है, तो पहला पूर है, सवेरा हो ही रहा है। बच्चे जानते हैं अब बाबा रोज कहता है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में थको मत। जैसे जिस्मानी यात्राएं होती हैं उनमें क्या करते हैं, तुम्हें पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होगा, उजाला जानकारियों का उजाला होता जाएगा, ज्ञान का उजाला होगा धीरे धीरे। अच्छा ये बात सत्य है, ओह ये बात सत्य है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। सत्य धीरे धीरे उजागर होता जाएगा कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। वैसे ही हम कैसे आत्माएं हैं, क्या हैं, देवताएं देवी गुण कैसे बन, ये सब उजाला होता जाएगा। तेरा मेरा क्यों, जब ले जा नहीं सकते हैं तो झंझट में ही क्यों पड़े, खेल है तो इसको कैसे खेल है, हर चीज का उजाला हो जाएगा। और यात्रा करते करते, याद करते करते उन चीजों को जो बाबा कह रहे हैं उनको समझते समझते कि याद क्या है, बाबा की याद कोई रटना नहीं है, अशरीरी हो जाना है, ये सब समझ में आता जाएगा, उजाला होता जाएगा। बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फला फला मंजिल पर ठहरना है। जब आप पैदल चलते हो तब
आगे बहुत श्रद्धा से पैदल चला करते थे, उनमें बड़ी मेहनत होती थी, फिर भी वह करते थे कि तीर्थ कर लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। चलो पैदल, चलो पैदल, चलो पैदल, चलो फलां तीर्थ तक पहुंच जाएंगे, आज वहां ठहरेंगे, आज फलां चट्टी पर ठहरेंगे, वो चारों धाम हो जाएंगे तो बस हम फिर क्या, फिर तो स्वर्गारोहण स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे। ऐसा मान करके यात्राएं करते रहते थे वो लोग। अब तो बहुत सहज हो गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, पैदल की चलने की शरीर से भी कोई बात नहीं है। चलना है किसमें? याद में आगे बढ़ना। ये याद आ गया, अब ये याद आ गया, अब ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप याद आ गया, अब सुख शांति सब याद आ गया, आनंद याद आ गया, अच्छा मैं शांत स्वरूप मैं ही हूं, याद आ गया, पवित्र स्वरूप मैं ही हूं, छल कपट रहित मैं ही हूं, याद आता जा रहा है। तो यात्रा होती जा रही है, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, आप खुश होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं, सुखी होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। धीरे 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 यात्रा पूरी हो रही है, 16 कला संपूर्ण होते जा रहे हैं, कलाहीन से कला, 1 कला 2 कला धारणा होती जा रही है रोज। इसी को सहज योग, सहज याद कहा जाता है। सिर्फ बाबा को याद करना, इसमें बाबा के गुण और बाबा की शक्तियां याद रखना है। थकने का मतलब है कि तुम्हें देह अभिमान आ गया है, तो तुम्हें क्या ही लगने लगेगा, मर गए, थक गए, इतने दिन से सुन रहे, कछु है ही ना रहा, हम खूब बैठ रहे हैं, बाबा याद ही ना आवती, वही मोड़ी मोड़ा याद आवत है, थक जाते हैं तब ऐसी बातें कर, क्योंकि देह अभिमान, देह की याद तो देहधारियों की याद, ये थकाएगी तुम्हें। कल भी बाबा ने कितना देहधारियों के लिए कहा, आज फिर कह रहा है, देहधारियों की याद तुम्हें थका लेती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया बिगड़ डालेगी। देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि नहीं माया बिगड़ डालती है कि क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कभी तुम याद करोगे तो माया बिगड़ डालेगी, परंतु उन विघ्नों में भी थकना नहीं है कि माया बिगड़ डालती है, अब छोड़ो नहीं कर रहे। थक जाने से पता है क्या होता है, झट देह अभिमान आ जाता है और आत्माभिमान मिट जाता है। ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है थकने से। बाबा कहता है, मीठे बच्चे तुम बस शरीर के निर्वाहन के लिए काम तो करो, काम भी करना है, ऐसे नहीं है कि अब तो हम थकेंगे बैठ जाएंगे, नहीं, शरीर के निर्वाहन के लिए, खाने पीने चलाने, इस शरीर को ले जाने लाने, इसमें पेट्रोल डालो, सब कुछ करो, निर्वाहन के लिए काम भी करो। उसके लिए तुम्हें बाप ने कितने घंटे दिए हैं? 16 घंटे दिए हैं शरीर की क्रियाओं के लिए, शरीर को याद, शरीर के काम करना, शरीर को नहलाना धुलाना सुलाना जगाना, शरीर के लिए काम धंधा करना, इसके लिए 16 घंटे हैं। उसमें सब है, नींद भी है, सब है उस 16 घंटे। लेकिन फिर भी 8 घंटा क्या करना है? मुझ बाप की याद में, याद की यात्रा में रहना है। तो कैसे बांटेंगे? 8 घंटा शरीर का निर्वहन, 8 घंटे आराम, और बाकी 8 घंटे मुझे दे दो। 3 जगह बाबा ने बांट दिए 8-8-8। बाबा ने ज्यादा नहीं मांगा है, 24 घंटे भी नहीं मांगे हैं, लेकिन 8 घंटे मुझे ही देना है, वो मेरे। 2 हिस्सा आपका, 1 हिस्सा मेरा। अभी पूरा 8 घंटा तुम में से कोई नहीं दे रहा है।
बाबा को पता है, इसलिए बाबा ये बात मांग रहा है, तुमसे मांग रहा है, मांगे मुझे दे दो। भगवान आप बच्चों के सामने आकर के कह रहा है, बच्चे मुझे ये मांगने से 8 घंटे मेरी याद को दे दो, आत्माभिमान को दे दो। मुझे यह पता है, लेकिन तुम्हें हर हालत में ये शरीर पूरा होने से पहले पहले 8 घंटे तक जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए रोजाना। आप और जगह जाते हो, कोई जिम जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या ही करते हैं वहां, कोई बल उठाते हैं तो कुछ उसको फिर बढ़ाते हैं रोजाना। थोड़ा आज मैंने इतने किलो उठाया, आज ये फलाना पुश मारा, आज ये किया, अब आज इससे इतना थोड़ा और आगे, फिर उससे थोड़ा और आगे, उससे थोड़ा। कोई रुक जाए तो क्या करते हैं, अरे छोड़ो, जिम छोड़ने वाला है ये, तो ऐसा लगने लगता है कि इसको उमंग खत्म हो गया, इसको उत्साह खत्म हो गया, तो आगे बढ़ना है। वैसे ही बाबा समझ जाता है कि अगर आपका याद का चार्ट बढ़ नहीं रहा है तो 8 घंटे तक जा नहीं पाओगे। आपको चार्ट बढ़ाना होगा, रोज चार्ट को बढ़ाते रहो। कल से आज ज्यादा होना ही चाहिए, चाहे 5 मिनट का भी अंतर आवे, लेकिन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। यहां जब आप आकर बैठ जाते हो तो मैं क्या ही करता हूं, तुम्हें याद दिलाने लगता हूं, बच्चे याद करो, याद किया, बच्चे याद करो, याद किया, याद दिलाता हूं मैं। तो 8 घंटे तक पहुंचे, कितनी देर करते हो, याद दिलाता। जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठना मतलब न सोचना, न करना, न सुनना, न समझना, न करने की चेष्टा करना। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठ जाओ, नहीं, ऐसे बहुत हैं। मैं आपको बता सकता हूं, बाबा कह रहा है ऐसे बहुत हैं। क्या बाबा बता सकता है कि जो समझते हैं 5-10 मिनट भी योग कर लिया तो बस बहुत है। 24 घंटे में कितनी देर, 8 घंटे की जगह कितनी देर, 5-10 मिनट योग करके बड़े खुश हो जाते। हम तो बाबा को याद किया था, एहसान समझते। परंतु बाबा कहता है, बच्चे हर हालत में कहीं भी आओ जाओ, चाहे कोई धंधादौरी करो, सर्विस करो, तुम्हें योग में तो रहना ही चाहिए। योग में रहकर करो। जैसे तुम भक्ति में गंगा स्नान करने जाते थे तो क्या ही करते थे, बीच बीच में राम 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 जपते रहते थे। भक्ति में भी ऐसा नहीं करते थे आप कि डायरेक्ट गए डुबकी लगाई, सिर्फ डुबकी लगाते थे क्या, गप्पे मत दो, भगवान को याद करो, राम 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 को। यात्री भी जाते हैं तो माता बजाते हैं तो भजन गाओ, कुछ करो, जपते रहेंगे। हाँ चलते रहो, लेकिन चलते में भी याद करो। कोई वैसे याद नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से कोई गाना गा लो, ऐसे कुछ करो, लेकिन याद में करो, चलते भी घूमते भी याद करो। ये तरीका यही था, उसकी याद रहे, ये करते चलो। यहां तुमको सिमरना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रटो राम 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 राम, शिव 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 ओम ओम, कुछ रटना नहीं है। सिर्फ मुझ बाप की याद में रहना है। रहेंगे, कौन कौन रहेगा जरा बताना, कैसे रहोगे, ट्रिक बताओ आज। चलो मुरली होल्ड करते हैं। मतलब शरीर को देह को भूलना है, तब कैसे भूलोगे, अब समझ में आ गई ना पूरी बात।
ये असमंजस सा लगा है तो शरीर छोड़ो तो जय नहीं रहे क्योंकि अभी चेतना को आपने सोचा ही नहीं, उस तरह से सिमरन की, उस समय से याद किया नहीं है कि क्या क्या कर्म हो सकते हैं। फिर सांस ले नहीं सकते हैं, सुन सकते नहीं है, देख सकते नहीं है। चेतना ऊर्ध होगी तो ऊपर जाएगी, नहीं तो ये अगर गुप्त अंधेरे में आप लौट आए तो फिर क्या ही होगा, कुछ नहीं। इसीलिए बाप बच्चों को सही सही बात कर रहा है। बाबा ऐसे कोई टडुअल बात नहीं कर रहा, बाबा कोई तुक्का नहीं मार रहे। अब जाओ पहले तब समझ में आए। बच्चे तुम्हारा तो कल्याण ही है याद की यात्रा में, और उस यात्रा में थकान है ही नहीं, ये भी बात है। फिर आप चेतना को ऊर्ध्व करेंगे तो थकान नहीं है, उल्टा आप यहां आएंगे तो थकान होगी तो आप कहेंगे हम तो जा रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। बात समझो। लेकिन जैसे ही आप देह दुनिया को भूलने की कोशिश करते हो, माया उसमें तूफान भी बहुत लाएगी। खाज खुजली, आपको अभी कोई बैठे हो खुजली नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही सन्नाटे में गए तो आपको लगेगा बड़ा को काटेगा, खुजा लग गया। बस कुछ भी देह को भूल ना जाए, कहीं कोई मटकना बंद ना कर दे। ये बिना मटके अभी ये निकल जाएगा तो मटकना तो बंद ही हो जाएगा इसका। इसको मटकाते रहो, इसको थपथपाते रहो थोड़ा। माया क्या करती है, बहुत तूफान लाएगी। तुम ये न सोच लेना कि ये तूफान कोई मिट्टी के होंगे, जैसे वो तूफान आते हैं हवा चल रही है, आंधी चल रही है, पेड़ टूटे जा रहे हैं, वैसे तूफान नहीं होते। ये तूफान किसके होते हैं, कैसे भी करके आप कोई विचार में आ जाए, अब निर्विचार ना हो जाए। चाहे आपको खुजली का ही विचार आ जाए, कोई व्यक्ति का आ गया, कोई वस्तु का आए, माया ये कोशिश करती है कि इसको कोई विचार आ जाए, ये तूफान लाती है उसके लिए हुआ। और तुम्हारा जैसे ही तूफान आएगा, माया का बुद्धि का योग भगवान से टूट जाएगा। बाबा की जगह वो खाज खुजली, वो देह, वो हड्डी, वो मांस, वो व्यक्ति, कोई कर्म आपको ऐसा याद आएगा कि उस शरीर को उठा के ले जाएगा उस कर्म में और बुला देगा बाबा। टूट जाएगा बुद्धि। फिर देह विमान में आने से तुम्हें सारा धंधा धोरी बाल बच्चे सब याद आने लगेंगे, शरीर याद आने लगेंगे, भूख प्यास याद आने लगेगी, सुख दुख याद आने लगेंगे। बाबा कहता है अब तो ये धंधा धोरी सब खल्लास होने वाला है, वापस चलने का समय आ गया बच्चे। अब उन्हीं में लगा रहेगा क्या, थोड़ा बढ़ा लूं, थोड़ा एक पीढ़ी के लिए कर लूं, 2 पीढ़ी चलना नहीं आ गया। और तुम उन धंधा धोरियों में क्यों ही लगे हो, तुम्हारे बच्चे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी इस जायदाद के मालिक बन ही गए, पैदा हो गए। मतलब प्रॉपर्टी किसके नाम ऑटोमेटिक गवर्नमेंट कर देगी आपके जाने के बाद, बच्चों के। आपने कुछ भी अपने नाम भी कर रखा है, वो तो उसके बारिश हैं ही, सब खत्म हो जाना है। अभी तो बारिश बेहद के बाप के खड़े हो, हद का वर्षा अब पूरी तरह मुर्दाबाद हो जाना चाहिए। हद की जितनी जमीन जायदाद का वर्षा है तुम्हारे पास, प्रॉपर्टी है, ये सब मुर्दाबाद हो जाना चाहिए। साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, शादी करो और इसको इसका हिस्सा दे दो, फिर क्या होगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए
कि तुम बच्चे को बड़ा करें, शादी करें, ये सब करें, इतना टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए क्या कर दो, दुनिया से मोह को पूरी तरह हटा दो, पूरी तरह हटा दो, और समझो कि जैसे ये तो अभी जीते जी कब्रिस्तान है। धंधा धोरी या बच्चों आदि के चिंतन में अगर तुम मर गए, कोई धंधा धोरी की चिंतन, कोई बच्चों का चिंतन, तो तुम मुफ्त में ही अपनी बर्बादी कर लोगे। दे छूट गया। इसीलिए शिव बाबा की याद करो तो आबादी होगी, तुम आबाद हो जाएंगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है और शिव बाबा की याद करने से आबादी होती है। देही अभिमानी बनने में जितना याद में रहेंगे उतना भविष्य 21 जन्म का वर्षा अपने आप आओगे। इसमें कोई झंझट ही नहीं होगी बच्चे, कोई झंझट नहीं होगी। हाँ, अगर याद नहीं किया अभी भी, इतना कहने पर, सुनाने पर, समझाने पर फिर भी तुम अलबेले रहे तो बहुत ही घाटा पड़ेगा। भले ही फिर कुछ भी करो कि मर गए, ये हमको क्या हो गया, बस हमको इतनी प्राप्ति, हाँ घाटा बहुत पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए घाटा हो जाएगा। तुम ये मत सोचो इस बार ही पड़ा, फिर वो कल्प कल्प ऐसे ही घाटा पड़ेगा। इतने बड़े घाटे की बात है, इसीलिए ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पावें, कैसे हम शिव बाबा की याद में ही बने रहें और देह और दुनिया को पूरी तरह भूल कर उपराम हो जाए, उपवास हो जाए, परमात्मा के नजदीक वास हो जाए, उपराम हो जाए। तुम बच्चों को अब धन दौलत की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। तुम लालची हो गए हो, ये और मिल जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। तुम्हें अति में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या ही कर लिया इस समय, धन दौलत की लालच में तुम अति में जाने लगे हो। और बच्चे, कोई का देवाला निकल जाता है ना जब, तो फिर बहुत फिक्र करता है, मर गए, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, इतने घर थे, इतना बिल्डिंगें थी, इतने कार वगैरह बंगला थे, इतने मेरे नौकर चाकर थे, देखो मेरी क्या हालत हो गई। फिक्रात रहती है और बड़ा बस पुरानी बातों के ख्यालात में फिक्र में ही रहता है वो। और भगवान को तो, शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाता है। फिर पता है दोष रखते हैं अनेक। तो किसको दोष देते, बाबा को, कि ज्ञान में आए इसलिए देवाला निकल गया। कोई सोचते हैं ज्ञान में आने से शायद बीमार पड़ गया, मैं जब से ज्ञान में चला हूं तब से बीमार हो गया, इसलिए मैंने ज्ञान छोड़ दिया। हम ज्ञान में गए तो ये हो गया, ज्ञान में गई तो वो हो गया। तुम्हें यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि भी तुम्हारे अपने कर्म भोग हैं, जो करोगे सो भोगोगे। इन्हें चुकतू तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकेगा। बच्चे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये अच्छा है। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, ऐसा सोचते हैं कई लोग कि उनके डंडे खाने से तो अच्छा है, उनके हंटर पड़े से तो अच्छा है कि अभी बीमार होकर के छुट्टी हो जाए। अनेक ऐसा सोचने लगे हैं, सब बीमार होते जा रहे।
कर्म भोग चुकतू करना है। यहाँ तो महारोगी शरीर हो गए हैं और जिनकी संभाल करने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। रोगी, महारोगी शरीर, रोगी नहीं है सिर्फ, महारोगी शरीर हो गए हैं। कितनी संभाल करे जा रही है शरीरों की, दिन रात शरीर की याद में, उसकी संभाल में ही लगे हैं। इसको क्या खिला दें, इसको क्या कितने बजे क्या करना है, क्या नहीं कितने बजे कर, जो डॉक्टर कहते। अनेक तो चलते चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल भी हो जाता है। ऐसी पुरानी दुनिया को तुम बुद्धि से एकदम क्यों नहीं भूल जाते? तुम्हें हर हालत में इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह सब भूल जाना चाहिए। फिर बल शरीर छूटे तो छूटे, बाबा की याद में छूटेगा, तभी तो बाबा के पास जाओगे। बच्चे देखते हैं कई बार कि बाप नया घर बना रहा है तो पुराने से दिल हट जाती है ना, कहते हैं जल्दी से बनाओ, पुराने मकान में बहुत तकलीफ है, अब फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी। वैसे ही तुम भी ये समझो कि अब यह पुरानी दुनिया बहुत गंदी हो गई है, इसलिए शिव बाबा तुम्हारा पिता आया है तुम्हारे लिए नया घर बनाने, बैकुंठ बनाने, स्वर्ग हथेली पर लाया है तुम्हारा। अब इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास हो जाना चाहिए, देह से, रिश्तों से, सब से। सन्यासी लोग तो सिर्फ घर-बार त्याग देते और अपने को सन्यासी कहने लगते, वो तो हद का सन्यास है। लेकिन तुम्हें तो संपूर्ण विकारों का सन्यास करना होगा, लोभ का सन्यास करना होगा, मोह का सन्यास करना होगा, तुम्हें लालच और कपट का सन्यास करना होगा, छल का सन्यास करना होगा, समस्त विकारों का सन्यास करो, मत बनो लालची। देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ दो और माम एकम याद, मैं एक हूं, बस मुझे ही याद करो। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, सखा हूं, सब कुछ हूं, पति हूं, पत्नी हूं, बच्चा हूं, बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, सब मैं ही हूं, मुझे ही याद। माम एकम याद करो, मैं एक ही में सारे संबंध देखो। ये दुनिया जो तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है संसार, इसको भूल जाओ। जगत पसारा जितना दिख रहा है, पसार पसरा हुआ, इसे भूल जाओ। तुम्हारी बुद्धि अभी जानती है और ये स्वीकार भी करती है कि हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान होने वाला है, इसीलिए बच्चों तुम्हें यह जानकारी हो चुकी है, ये सब कब्रिस्तान हो रहा है, इसीलिए तुम इससे प्यार मत करो, ना इससे करो देह से और ना ही इस संसार से, ना संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, जो दृश्यमान चीजें हैं, चाहे आदमी दिख रहा है, औरत दिख रही, बच्चा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बूढ़ा दिख रहा है, किसी से प्यार नहीं करना है। मीठे बच्चों, आजकल के मनुष्यों के पास थोड़े पैसे हो गए। आजकल मनुष्यों के पास क्या हो गए हैं? थोड़े पैसे हो गए हैं। अभी खाने की किल्लत नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास है। तो इसीलिए अभी वह सोचते हैं विकार ही सब कुछ है, और विकारों को तेज हो गया है। काम विकार तो बहुत ही तेज हो गया है, बगैर उसके रहना ही नहीं चाहते। जो बहुत पैसे वाले हो गए उनको काम विकार बहुत ही सता, उनके पास पद भी बहुत हो गया, तो अब वो क्या ही सोचते, बस अब एक ही चीज बची है, काम विकार, उसमें पड़ा। बाबा ने ऐसा देखा है
काम विकार इतना है कि बाप के पास आने पर 4-5 वर्ष पवित्र रहने पर भी फिर किसी दिन एक दिन लिख देते 5 वर्ष बाद भी, बाबा आज हमको भूत लग गया काम का, काला मुंह हो गया। तो तुम समझे क्या किया तुमने? ये तुमने अपने को ही एकदम धक्का दे दिया और जैसे कि सबसे ऊपरी मंजिल, अनेक ऊंचाई की मंजिलों से, चाहे वो 5 मंजिल हो 10 मंजिल हो, उससे गिर पड़े और हड़गुड़ तोड़ लिया। तोड़ लिया। लिख तो दिया तुमने, तुम तो सोच रहे मैं लिख करके आधा माफ हो जाएगा शायद, लेकिन हड़गुड़ कोई ऊपर से छलांग लगा दे, क्या ही करेंगे? पहले पहले देह अभिमान है, ऊपर से गिरा करके ठक पुर्जा पुर्जा खल्लास कर देता है। हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए यह सबसे बड़ी चोट कही गई है संसार में। जो सबसे बड़ी चोट है वो धन की नहीं है। बड़ी बाने चोट दे दे, वो इतने की चोट दे दी, अपन कहते हैं ना। फिर कोई ठग ले तो क्या कहते हो? वो चोट देगा। अब चोट एक्चुअल में कहीं लगी क्या? वो चोट कहां तक लगी? हृदय में लगती है पैसे की चोट। लेकिन काम की चोट सबसे खतरनाक है, इससे बड़ी कोई चोट नहीं होती है। इसलिए बाबा कहता है काम महाशत्रु। यूं ही नहीं कह दिया बाबा ने। धन की चोट से, पद की चोट से, प्रतिष्ठा की चोट से सबसे बड़ी चोट है काम की चोट। क्योंकि बाप तुम्हें स्पष्ट समझा देना चाहता है कि काम विकार को ही पतित पना कहा गया है। पतित। इसीलिए बाबा आओ, अनेक बच्चे पुकारते हमको पतित से पावन। ये पतित पना मतलब काम से जुड़ा। जब आदमी के पास सब कुछ हो जाए, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, वो भले ही कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पे बैठ जाए, तब उसके अंदर में क्या जागृत हो जाता है? कि अब तो मेरे पास सब है, मैं जिसको चाहूं उसको बुलाऊं, मैं जिसके साथ जो करना चाहूं सो करूं, तो सबसे पहले काम ही करेगा। भारत संपूर्ण निर्विकार कहां था? कहां संपूर्ण निर्विकार? कहां भारत विकारी है? तुम सब देवता थे, देवियां थे, और संपूर्ण निर्विकार। तुम जानते ही नहीं थे विकार क्या होता है। देवता ही नहीं जानते, लेकिन देवताओं के भी इतने गंदे चित्र बना देंगे कि सोचेंगे कि ये देवता ही शायद गंदे हैं। देवता होकर के ये ऐसे काम कर रहे हैं उल्टे सीधे, देह की फलानी क्रिया फलानी क्रिया। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी 16 क्लास संपूर्ण तुम ही थे, और आज तुम ही संपूर्ण विकारी बन गए हो। भारत विकारी हो गया है। बल राम के राज्य में विकार की कोई बात नहीं रहती है, परंतु राम के राज्य में भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। भले विकार नहीं होते वहां पर त्रेता में, लेकिन त्रेता में क्या हो जाता है? 2 कला कम हो जाती है। 1250 वर्षों तक जहां तुम 16 कला संपूर्ण रहे, सर्वगुण संपन्न रहे, संपूर्ण निर्विकारी रहे, फिर 2 कला कम हो जाए तो दुनिया में ताकत तो थोड़ा कम हो ही जाती है।
इसीलिए उनको सतो प्रधान नहीं कहा जाता है। सतयुग में सारी आत्माओं को सतो प्रधान कहा जाता है, लेकिन त्रेता की आत्माओं को सतो कहा जाता है, सतो प्रधान नहीं कहा जाता। तुम चाहते हो कि हम मम्मा बाबा को फॉलो करके सूर्यवंशी महाराजा सूर्यवंशी महारानी बने, तो बच्चों मैं कोई तुमसे खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं कि तुम सब क्या करो, कुछ मुख से बोलने की भी नहीं बात कर रहा हूं, कुछ रटने की भी नहीं कह रहा हूं, कोई मंत्र जपने की नहीं कह रहा, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद, आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। इसी को सहज राजयोग कहा जा रहा है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, कुछ करे बगुर याद रखना है। किसको? बाबा को, परम धाम को, वहां के उस सुनहरे लाल प्रकाश को, फिर उसमें भी शिव बाबा को। ऐसे नहीं कि ब्रह्म माता तो इन पांचों तत्वों से भी बड़ा है, कई गुना बड़ा है। ये पांचों मिलकर के जितने बड़े नहीं है, या आकाश इतना बड़ा नहीं है जिस आकाश में अनेकों ग्रह तारे हैं, वो तो इनसे कई गुना बड़ा है। तो वहां ये वो मूल मत जाना कि बस वो ब्रह्म माता तो ये बस बहुत है, नहीं, उसमें भी परम धाम और बाबा याद रहे, तो परम धाम के अंदर भी बाबा याद रहे, यहीं से बैठे बुद्धि। अभी तुम सब बाबा के सामने तो सब महारथी समझते हो, क्या ही समझने लगते हो अभी बाबा के आगे। तो क्या हमको अपन कमाया हुआ हम टोट देंगे, हम सब कर देंगे, बाबा कह रहा होता हम कर लेंगे, जहाँ में कौन सी बड़ी बात, हम चले जाएंगे। बाबा के आगे सब क्या हो जाते हो। हाँ। इसलिए इसको सहज योग, इसमें योग पूरा चाहिए। तुम्हारा अगर योग पूरा होगा तो अनेकों को ऑटोमेटिक तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे इस चित्र से भी तीर लगने लगेगा। कोई तपस्या में तुम्हें बैठेगा, देखेगा खुले नेत्रों से, तो वो भी कहेगा ऐसे तो मैं भी बैठा, ऐसे तो मुझे भी करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तीर लगेगा क्योंकि योग बल है। अभी तो तुम्हारे सबके अंदर योग की ही तो कमी बची है, अभी योग ही तो नहीं है, यही तो गड़बड़ हो रही है। रोज सुनते हैं, फिर योग युक्त नहीं है, योग की कमी हो जाती है, इसीलिए गड़बड़ है। क्योंकि याद रख लेना, जो कोई योगी बनेगा तो विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। अगर विघ्न पड़ रहे हैं मतलब योग सही चल रहा है, विघ्न नहीं आ रहे मतलब योग बंद हो गया है, इसलिए विघ्न नहीं आ रहे। कोई ये मत सोच लेना योगी बनते में लोग घर के निकाल दें, तुम्हें क्या कर रहे हैं, मार डालने की कोशिश करें, कौन क्या करेगा पता नहीं है। दिखाया नहीं कि जैसे जैसे मीराबाई आगे बढ़ती गई, इतने षड्यंत्र होने लगे कि इनको चप्पलें में मत पहनने दो, रेत में चलने दो, इनको भूत बंगला में भेज दो, इनको फलाना, रोज नया षड्यंत्र करते थे लोग उनके साथ। हाँ तो जाम भेज दो, बाइते तारों लगा देंगे, रात में मच जाएगी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ प्रहलाद के साथ हुआ है, वो तो कई युग में थी, अभी 500 साल पहले उनके साथ वही प्रताड़नाएं हुई। वो किसने की? कौन करता है? अपने घर वाले, जिन्हें आप अपना समझते हो, खास कहते हो कि इनके लिए तो हमारा जीवन ही है, ये तो हमारे अपने, इनके लिए तो सर्वस्व हमारा है, हम अपना माँ बाप भाई बहन सब छोड़ करके इनके घर आए हैं, ये तो सब कर लेंगे, ये तो पति है, पत्नी है, देवर है, जेठ है, फलाना है, ठिकाना है, ससुर है, वही सब करते हैं। ये सब औरों से करवाते हैं कि तुम इसको मार डालो, हम तुम्हें पैसे और देंगे,
सफारी कर लेंगे। कब? जब तुम याद में बैठोगे, जब तुम याद में रहने लगोगे, तब उन्हें लगेगा ये हमारे कोई काम का नहीं रहा लगता है, अब ये कमाएगा नहीं, धमाएगा नहीं, अब क्या ही करेंगे इसका, इस सब अच्छा चला जाए या मर जाए या भग जाए यहाँ से। कोई कोई पानी भी पीने के लिए कहोगे ना, जब नौकरी नहीं करते तो अभी क्या ही हालत हो जाएगी फिर। अरे पानी पिला दो, अरे पाप पिएंगे तो खुद भर लो, कौन पिलाए तुम्हें, क्या ही जरूरत है। तो ये क्या है, योग चाहिए तो विघ्न जरूर उमड़ेंगे। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे बाबा से, पढ़ाई से तुम्हें किसी भी हालत में रूठना नहीं चाहिए, कितना भी विघ्न आ जाए, कितना भी। अगर रूठेंगे तो जरूर 21 जन्म के तकदीर को तुम उठा लेंगे, तकदीर मैट देंगे, अपने हाथ से खुद ही अपनी तकदीर पहुंच देंगे। ये हमारे भाग्य से हट जाए, ये सब सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियां हट जाए, हमारी शांति, पवित्रता। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा ने देखे हैं जो रूठ गए हैं, बहुत अच्छे थे, लोग कहीं कितनी सेवा कर देंगे नहीं पता था, वो भी रूठ गए। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का, और क्या कहने लगते, मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतने प्रवचन किए, मैं रात दिन इतनी प्रदर्शनी करता था, तो भी कोई कदर नहीं करी मेरी, मैं तो जा रहा हूं। क्या ही करते हैं लोग ऐसा, क्या सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें अजीब अजीब। क्योंकि देह अभिमान में आने से गिर जाते हैं। बच्चे याद रख लेना, तुम कितना भी साक्षात्कार कर लें, कितने भी सेवाएं कर लें, कितने भी संसाधन इकट्ठे कर लें, लेकिन इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? कितना निरहंकारी है, भले वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी संपूर्ण निरहंकारी है। कहते भी हैं मीठे बच्चों, मैं तो साधारण तन में, साधारण घर में, साहूकार के घर में नहीं आता हूं, साधारण घर में आता हूं। तो जब बच्चों को जगाना है, बाबा युक्तियां बड़ी अच्छी बता रहा है। तुम बच्चों को ही देरी है, बाबा को कोई देरी नहीं है। ड्रामा अनुसार तुम्हारी अवस्थाएं जोर नहीं भर पा रही हैं अनुज। भगवान क्या कह रहे हैं, अनुज तेरी अवस्था अभी ठीक नहीं है, जोर नहीं भर रही है। अवस्था जोर भरेगी, जरूर आगे चलकर जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को भी इतला करेंगे कि इतने इतने वर्षों में अवश्य स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तब तुम्हारे, जब तुम ड्रामा अनुसार अवस्थाओं जोर भरेंगी ना, तब तुम गवर्नमेंट को खुद कह सकोगे भैया अब ये सब हटने वाला है, हमारा शासन आने वाला है। तब चाहे टेलीविजन पर, अखबारों में, हर जगह मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर पूछेंगे कि थोड़े वर्षों के अंदर ही स्थापना हो जाएगी, तो विनाश भी जरूर हो ही जाएगा। ढेर आएंगे फिर सारी प्रॉपर्टी आदि छोड़कर, लेकिन उसके लिए समय नहीं होगा फिर उनके पास। प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने वाला, हम क्या करेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी, रखो अपने पास। अभी तुम किसी से एक कमरा भी मांगे कि भैया गीता पाठशाला खोलनी है, जरा कमरा दे दें, भाई साहब नहीं, चलो होगा जानते फालतू में आएगा। लेकिन फिर कहेंगे पूरा घर ले लो, पूरी जायदाद ले लो, पूरी जमीन ले लो। कई लोग अभी होते हैं ना जिनको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, तो वो क्या ही करते, अपनी प्रॉपर्टी अचलेश्वर महादेव को रख दें, फलाने को रख देंगे, और फिर मरेंगे, उनके नाम कर देंगे सारे पैसे, धन दौलत। अरे इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ही समझोगे। तुम जानते हो कि यहाँ तो रोज, थोड़े रोज के लिए सब मकान आदि हैं, सब तहस नहस हो जाएंगे। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए जा रहे हैं, मधुबन में भी
मधुबन में भी बहुत बच्चे हैं जो रिफ्रेश होने के लिए आते रहते, इसीलिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस मधुबन है ना। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करोगे, ये तपस्या करने के लिए आए हो, कोई मधुबन में रहने कोई नहीं आया है। तुम्हें पता है, जब यहां तपस्या मधुबन में करेंगे तो दिल्ली और वृंदावन में जाकर के राज्य करेंगे। कहाँ राज्य करेंगे? क्या नाम दे रहा है बाबा आज? दिल्ली और वृंदावन में जाकर राज्य करेंगे, क्योंकि राज्य की हमारी यादगार अभी तक 5000 वर्ष पहले की कहाँ खड़ी है? वृंदावन में ही खड़ी है। ये अच्छी रीति देख लो। या मधुबन में या माउंट आबू पे इसलिए नहीं आए हो, या तपस्या के लिए आओ बस। राज्य यहां नहीं होगा। पहले अच्छी रीति ये बात देखो, जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले हमने शिव के मंदिर बनाए, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में अभी बना है। बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर दिलवाड़ा मंदिर का हिसाब निकाले जाए तो निकाल सकते हैं, पूरा हमारी ही यादगार है। तुम जानो कि यह सब स्थापना की यादगार के लिए एक मॉड्यूल है। बस मीठे बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए। यह सब सेवा बढ़ाने की युक्तियां हैं। राम गयो रावण गयो, तो जिनका बहुत परिवार है वो सब चले गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कोई नहीं बचा। वैसे ही राम का भी कितना बड़ा परिवार, गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं पाता है। बाबा बैठ समझाता है तो भी निश्चय क्यों नहीं बैठ रहा तुम्हें? बोलो। शरीर निर्वाह अर्थ बल कुछ कर्म करो, जरूर करना है वो भी। ऐसा नहीं कि वो नहीं करो, वो जरूर करो। अगर कर्म नहीं करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर्वसेबल बचे हैं, पांडव गवर्नमेंट हो तो पालना तो ले सकते हो, उनकी सारी संभाल तुमको ही करनी पड़े। अवस्था ऐसी हो बच्चों की, बाबा की याद में इस दुनिया को, देह को, सब कुछ को भूल जाना है। सब कुछ को भूल जाना है जो भी दृश्यमान है। याद की यात्रा में तुम जब पक्का मस्त रहने लगोगे तो आपकी अवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर से जैसे कि शिव बाबा की याद में रहकर ही तुम शरीर भी छोड़ सकोगे और सीधे परमधाम जा सकोगे। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं, तुम्हें शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। छोड़ना तुम्हें भी पड़ेगा। जब वो ब्रह्म की याद में छोड़ते हैं तो वायुमंडल में बहुत सन्नाटा हो जाता है। बाबा को इस बात का, इस ब्रह्मा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं, उस गुर में सन्नाटा होता ही है ना। इसमें भी ऐसे होते ही है पिछाड़ी में, जैसे कि सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारे को सन्नाटे में चले जाना चाहिए। वहां सन्नाटा खतरनाक वाला होता, भय वाला होता है। तुम्हारे यहाँ निर्भय सन्नाटा हो जाए, तुम इतना याद में चले जाया करो। तुम्हें घर वापस जाना है, देह अभिमान तोड़ना है, पिछाड़ी में शरीर खुशी खुशी से छोड़ना है और प्रसन्न होकर छोड़ना है, हर्षित मुख होकर। बस भैया, टाटा बाय बाय सी यू करते हुए हम तो जा रहे हैं, फिर मिलेंगे क्लब के बाद, अगले क्लब में। इस क्लब का एक दिन खत्म, हमारी आप। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब हो जावे तब विजय माला में फिरोने लायक बनोगे। तुम्हारे में शांति की करंट होनी चाहिए। कोई भी आता है तो कहें ये शांति, ये बहुत शांत है। ये रियल शांति तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जावे, मनुष्यों को तुम्हारे आने मात्र से लगने लगे आत्मा शरीर से डिटैच हो रही है। तुम यह जानो कि हम रियल में, हम आत्मा ही शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठे हैं, ये स्वीकार करो। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता है,
लेकिन अपने स्वधर्म में बैठ कर कर्म करो। जो लोग हठयोग में क्या क्या नहीं कर देते, अभी बाबा तुम्हें समझा रहा है कि तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांति है। यहाँ आए तुम पाठ बजाने थे, वापस घर चलो, मुझे याद करो, घर को भी याद करो, बस घर चलो। बाबा को याद करने से वर्षा गारंटी से मिलेगा। मुझे भी घर को याद करो, मुझे भी याद करो। यहाँ मैं टेम्परेरी आया हूं, तुम मुझे घर में ही याद करो, यहाँ मत करो। कहाँ करो? घर में ही याद करो। ये तो टेम्परेरी आता हूं चला जाता हूं। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकी रहनी चाहिए, बाबा की याद में रहनी चाहिए। घर का भी वर्षा लेना चाहिए। वह आत्माओं का घर है बचे, यह जीव आत्माओं का घर था जो तुमने बना रखे, वो आत्माओं का घर है। अपने घर को मत भूलो, मुझ बाप को मत भूलो। अभी तो तुम घर को भी भूले हुए हो, मुझ बाप को भी भूले हुए हो। मुझ बाप को याद करने से गारंटी के साथ पवित्र बन जाओगे और घर चल सकोगे, घर जाने लायक हो जाओगे। ज्ञान की धारणा करने से सिर्फ राजाई मिलेगी। जितना हो सके तुम्हें नई दुनिया में जाने का या परमधाम जाने का रास्ता सबको बताना होगा। पहले खुद चलो फिर बताओ। हमेशा शिव बाबा को फॉलो करो। तुम जानो बाबा ने क्या किया सब कुछ। इस ब्रह्मा को भी फॉलो करो, इसने भी सब कुछ माताओं को दिया, उनसे ही डायरेक्शन लिया। सब कुछ माताओं की सेवा में लगाना है। एक को देख दूसरे को फॉलो किया, स्वाह हो गया। परंतु फिर जब टिक भी न सके, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी सी तो बन गई। पाकिस्तान हिंदुस्तान दो अलग अलग हो गए। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू में पाकिस्तान में थी, तुमने फिर नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं कि नदी क्रॉस करी कृष्ण ने, तो यहाँ वो पाकिस्तान से भारत आए तो नदी क्रॉस करी। बाबा उसका कंपैरिजन, जो जन्म कृष्ण जन्म की बात है उसको यहाँ कंपेयर कर रहा है कि शास्त्रों में तो कैसे लिख दी, टोकरी लेकर के गए, पैदल पैदल कूद गए। प्रैक्टिकल में ये सब सुनो, फिर कल बात तुम फिर सुनोगे। इसीलिए अब बाप का आदेश है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा न देख, बुरा न सोच, बुरा न बोल, बुरा न कर। धंधा आदि भल कर लेकिन बुरा मत कर। फिर हर बात में श्रीमत पर चल। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा सब बता देगा। कोई भी बात पूछनी है बच्चे तो किससे पूछोगे? मुझ बाप के पास आ जाओ और जो प्रश्न है सब पूछो। बस आ जाओ, प्रश्न पूछना पड़ेगा ही नहीं, प्रश्न पूरा हो जाएगा। तुम डरते क्यों हो? तुम डरो मत, बाबा से पूछेंगे बाबा से। अरे बैठ तो जाओ भाई, कहाँ है, कितने प्रश्न है, सब मिल जाएंगे। कदम कदम श्रीमत है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो भल पूछो कि इसकी श्रीमत क्या है। श्रीमत कहते किसे? श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम गुना कमाई होती है। इसीलिए श्री चरण या चरणों की वैल्यू दिखाई है, जबकि चलने की बात है। बात किसकी है? कदम कदम पर चलो। अपने के पैरों के दर्शन कर लो, उनके चरण को फलाने रज ले लो चरण से। चरण मतलब क्या? चलन। चलने से कदम कदम में पदम मिलेंगे, श्रीमत पर चलने से मिलेंगे, पैर पकड़ने से नहीं मिलेंगे। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड पास हो जाएगा, इसमें पद्मों की कमाई होगी। तो कितनी कमाई हो रही है ये रोज चेक करो। अच्छा मीठे मीठे
सके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए तुम्हें हर हालत में इस शरीर से डिटैच होना होगा, अलग होना होगा। इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ दिन रात करो। एक ही पुरुषार्थ करो, देह दुनिया को भूलने का, और सीधे बुद्धि परम धाम ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ। उस सुनहरे लाल प्रकाश में बाबा जहाँ रहते हैं, शक्तिशाली रूप में ले जाओ। पुरुषार्थ करो, देह अभिमान को छोड़ते चलो, इस दुनिया को बुद्धि से भूलते चलो, दिन रात यही करो। दूसरा पॉइंट है धारणा के लिए, ये धन की बहुत ज्यादा लालच में मत रहो, लालची मत बनो। अभी भी तुम्हें क्या लगी है? धन आ जाए। जिन पे आ गया है उनको और चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा है उनको भी और ही चाहिए, और ज्यादा ही चाहिए। टू मच लालच हो गई है, बहुत ही ज्यादा। बच्चे, अब तुम्हें धन का नहीं, मुझ बाप की याद के सिवाय कोई दूसरा चिंतन करना ही नहीं चाहिए। धन का, दौलत का नहीं, मेरी याद के सिवाय कोई चिंतन ना करो। कभी भी मुझ बाप से और इस पढ़ाई से रूठो मत। फिर से कह दिया बाबा ने सार में, क्योंकि सार भी तो कहेगा ना, रूठ जाते हो तो इसलिए रूठो मत। वरदान है, मालिक पने की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मालिक पने की स्मृति से क्या करो? हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति में जाओ। देखो कि मैं शरीर हूं और आत्मा हूं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मैं क्या दिखता हूं कि मैं एक ही हूं, कंबाइंड। वैसे ही फिर बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। अब मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मैं आत्मा चली परम धाम और बाबा से कंबाइंड हो रही है, एक ही हो रही, मैं और बाबा, कोई अंतर नहीं है, बाप समान। तो कंबाइंड स्मृति में रखो, आत्मा का कंबाइंड शरीर है, रचना रचता है, आत्मा रचता है, शरीर रचना है। इससे मालिक पना स्वतः स्मृति में रहेगा कि मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? इसका मालिक हूं। जैसे घर का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई मकान का मालिक है, कोई कपड़े का मालिक है, वैसे मैं इस शरीर का मालिक हूं। ये सदा याद रखो। मालिकपन की स्मृति से स्वयं हाईएस्ट अथॉरिटी बनो, शरीर को चलाने वाले बन जाओ। बाप और बच्चा, शिव और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति वापस लौटाए कि मैं आधा शिव आधा शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में माया के विघ्नों की अथॉरिटी से पार हो जाओ, क्योंकि बीच में कोई मार्जिन मत रखो जिसमें माया प्रवेश कर जाए। एक ही सिंहासन पर दोनों बैठ जाओ। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समा करो, ज्ञान का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समा कर ज्ञान का अनुभव करो और कराओ। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के लिए शक्तिशाली याद को कैसे बढ़ाओगे? बच्चे, पाप कटेश्वर व पाप हरणी तुम सब आत्माएं बन जाओ। बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप हो जाएगी, तो तुम पाप कटेश्वर और पाप हरणी बन जाओगे। संसार के पापों का हरण कर सकोगे, संसार के पापों को काट सकोगे। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता भी दूर कर सकोगे, उन्हें बलवान बना सकोगे। उनके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहना पड़ेगा, तब ये तुमसे हो पाएगा। जो बच्चा हर श्वास और हर सेकंड बाप और आप दोनों कंबाइंड होकर रहेंगे, वो अनेक आत्माओं की निर्बलता, दुर्बलता दूर कर पाएंगे। कोई भी समय साधारण याद में नहीं रहना है, सदा ज्वाला स्वरूप याद में रहना है।
कोई भी साधारण याद में नहीं, बाबा याद है ना हमें तो बस, नहीं, ज्वाला स्वरूप याद है, सब कुछ भस्म हो रहा है। कोई भी मेरे संपर्क संबंध में आ रहा है, सब भस्म हो रहा है, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। मैं पाप कटेश्वरी हूं। आज बाबा ने ठनगन नहीं किया, आज बाबा ने आपकी बढ़ाई करी है। क्या नाम दिया है आपको? पाप कटेश्वरी, पाप हरणी। कोई भी प्रेम और शांति और शक्ति कि इन स्वरूपों में कंबाइंड रहो, प्रेम और शक्ति की दोनों स्वरूप कंबाइंड हो जाओ। ओम शांति।